एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर से आपके सामने आई हूँ एक और पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर। आज का टॉपिक रहेगा कि फरवरी मंथ आपके लिए कैसा रहने वाला है। हमेशा की तरह हमारे पास दो पाइल्स हैं। आपको अपनी इंट्यूशंस के बेसिस पर एक कार्ड चूज करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स दिए हुए हैं, आप डायरेक्टली अपनी पाइल पर क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हैं। अभी आ रहा है आपके सामने एक स्क्रीनशॉट और मैं मिलती हूं आपको आपकी रीडिंग पर। हेलो पाइल वन, वेलकम टू योर रीडिंग। आपने चूज किया है ये 4 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। स्टार्ट करेंगे हम टैरो डेक से। 4 कार्ड्स निकालेंगे इससे हम। पाइल वन के लिए फरवरी मंथ कैसा रहने वाला है। पाइल वन के लिए फरवरी मंथ कैसा रहने वाला है। दिस इज कार्ड 1, कार्ड 2, this is card 3 and card 4. End of the deck है 3 of swords। आपका फर्स्ट कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स, सेकेंड कार्ड है आपका नाइट ऑफ पेंटिकल्स, थर्ड कार्ड है आपका 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड फोर्थ कार्ड इज टावर। ओके, दैट इज गुड। पाइल वन, हो सकता है पास्ट में आपने किसी हार्ट ब्रेक से डील किया है, तो वो सिचुएशन एंड पर आ गई है। अब फरवरी मंथ में आप उस सिचुएशन से बाहर आ रहे हैं। फर्स्ट कार्ड आपकी करंट सिचुएशन को इंडिकेट करता है। तो करंट सिचुएशन आपकी ऐसी है, आप बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी में दिख रहे हैं। आप अपने काम पर, अपने पैशन पर बहुत फोकस कर रहे हैं। जिस काम के लिए आप बहुत पैशनेट फील करते हैं, उस काम में आप बहुत ऑनेस्टी के साथ आप लगे हुए हैं। यस, ये कुछ लोग बिजनेस कर रहे हो सकते हैं या कोई और पैशन जिसमें वो बहुत दिल से बहुत अच्छा फील करते हैं, ऐसा कोई काम कर रहे हो सकते हैं। बहुत आउटडोर्स में रहने की एनर्जी है। आप बहुत बाहर मिल जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, इस तरह की एनर्जी है। आगे दिख रहा है कि उसके बाद आप फाइनेंसेस को लेकर आप थोड़े से स्टिंजी हो रहे हैं। आप बहुत सोच समझ कर खर्च कर रहे हैं, या कोई सिचुएशन है जिसको आप बहुत एनालाइज कर रहे हैं। हार्डवर्किंग हैं, आप बहुत हार्डवर्क कर रहे हैं, लेकिन आगे एक्शन लेने में आप थोड़ा सोच रहे हैं। कोई ऑब्स्टिकल है, कोई भी प्रॉब्लम है जिसको आप बहुत अच्छे से एनालाइज करके आप आगे बढ़ना चाहते हैं। और आप कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, आप स्लो एंड स्टीडी आगे बढ़ रहे हैं। जो भी सिचुएशन है, जहां पर भी इस समय हैं आप फॉरवर्ड मूव करने की सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, स्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं चीज़ों को और एनालाइज कर रहे हैं चीज़ों को। लेकिन आगे ऐसा दिख रहा है कि आप ये जो भी सिचुएशन थी, जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी या हेल्थ इश्यूज थे, कुछ भी था, तो अब वो सिचुएशन एंड होने का समय आ गया है। ये हो सकता है पास्ट में थोड़ा सा आपने रिजेक्टेड फील किया हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से भी आप डील कर रहे हो सकते हैं, ये वाली सिचुएशन हो सकती है। लेकिन उसमें अब टावर सिचुएशन आ रही है, डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है और आप उस सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं। यस, ये डिवाइन इंटरवेंशन है। सडनली कुछ ऐसा हो रहा है जिससे आप इस लैक माइंडसेट से, एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम से या रिजेक्शन की सिचुएशन से आप बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। आगे देखते हैं और क्या मैसेजेस आते हैं पाइल वन के लिए। यस, आप बैलेंस होते हुए नजर आ रहे हैं। ये जो पास्ट में आपका हार्ट ब्रेक हुआ था, ये टावर सिचुएशन आपको फिर से हील कर रही है और आप बैलेंस सिचुएशन में आते हुए दिख रहे हैं। आगे देखते हैं क्या मैसेजेस आते हैं पाइल वन के लिए। पाइल वन के लिए फरवरी मंथ कैसा रहने वाला है।
कार्ड 1, कार्ड 2, एंड ऑफ द डेक है टाइमिंग, वेट फॉर द राइट मोमेंट, टाइमिंग इज इंपॉर्टेंट टू कंसिडर राइट नाउ, ट्रस्ट दैट योर इंस्टिंक्ट्स एंड इंट्यूशंस विल शो यू व्हेन इट इज राइट और रॉन्ग, टाइम टू टेक एक्शन। यस, यहाँ पर दिख भी रहा है, ऐसा यहाँ पर दिख भी रहा है कि यू आर एनालाइजिंग द सिचुएशन फॉर द राइट टाइम, डिवाइन टाइमिंग आपका अब प्ले होने वाला है। जो जिस काम को, हो सकता है कोई ऐसा काम रहा हो जो बहुत समय से पोस्टपोन हो रहा था, या कि कोई ऐसी सिचुएशन थी जिसमें आप स्टक थे, या ऐसा कोई भी सिचुएशन आपकी लाइफ की हो सकती है जिसका आप वेट कर रहे हैं, या कोई प्रॉब्लम जिसका सोल्यूशन नहीं हो रहा था, तो अब वो डिवाइन टाइमिंग प्ले होने वाला है। फर्स्ट कार्ड है कमिटमेंट एंड सेकेंड कार्ड है क्रिएटिविटी। ओके, इट सेज review your responsibilities. Are your commitments and obligations life affirming and empowering? You may need to set aside doubts and commit to a person or a purpose. Yes, आप अब कमिटमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये आपकी रिलेशनशिप में कमिटमेंट हो सकता है। आप अगर पास्ट में ऐसी रिलेशनशिप में थे जिसमें कमिटमेंट नहीं मिल रहा था, तो अब वो डिवाइन टाइमिंग आ चुका है कि आपको कमिटमेंट मिलेगा। आप शायद अभी इसी वजह से आप बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, स्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं, शायद वेट कर रहे हैं चीज़ों का कि आपको कमिटमेंट चाहिए, उसके बाद आप आगे फॉरवर्ड मूव करना चाहते हैं। तो ये होता हुआ दिख रहा है और आप बहुत क्रिएटिव हो रहे हैं। It says, enjoy some fun projects, make time to play, explore and creatively express yourself. Creativity is an essential ingredient for physical and emotional balance in life. यस, यहाँ अभी बैलेंस का कार्ड आया भी था। तो आप ये जो टावर मोमेंट आ रहा है, ये डिवाइन इंटरवेंशन है, जिससे हो सकता है आप कहीं घूमने जाएं, या आप जिस चीज़ के लिए आप बहुत पैशनेट फील करते हैं, क्रिएटिव फील करते हैं, उस ऐसे किसी काम को करें जिससे आप हील होंगे। आप में इमोशनल और फिजिकल बैलेंस आएगा। तो आप ऐसा कुछ करते हुए दिख रहे हैं। कोई बचपन में कोई आप ऐसा काम करते थे जिसको करके आपको बहुत अच्छा लगता था, या ऐसा कोई क्रिएटिव वर्क जो आपके दिल के बहुत करीब है, ऐसा भी कोई काम आप कर सकते हैं। हो सकता है आप बच्चों के साथ कुछ टाइम स्पेंड करें, ऐसा भी होता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से आप इस पास्ट के हार्ट ब्रेक, रिजेक्शन और ये जो डिफिकल्ट सिचुएशन थी, उससे आप बाहर निकल पा रहे हैं। यस, अगर बिजनेस में भी ऐसा दिख रहा है कि अगर किसी प्रोजेक्ट पे आप वर्क कर रहे थे, तो फाइनली आपको ऑन पेपर्स जो भी डील हो रही है वो ऑन पेपर्स साइन हो रही है। अभी तक चीज़ें बातों में ही थी, लेकिन अब फाइनली पेपर वर्क हो रहा है उसमें, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग अब अपना रोल प्ले कर रही है। राइट टाइम आ चुका है। और देखते हैं आप बहुत ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में हैं, थैंकफुल एनर्जी में हैं कि फाइनली आप सोच रहे हैं, ओ गॉड, थैंक गॉड, अब फाइनली चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। आगे देखते हैं और क्या मैसेजेस आते हैं पाइल 1 के लिए। पाइल 1 के लिए फरवरी मंथ कैसा रहने वाला है? ओके, दिस इज कार्ड 1। पाइल 1 के लिए फरवरी मंथ कैसा रहने वाला है? 2 कार्ड्स हैं। पाइल 2, एंड ऑफ द डेक है सीरी, नर्चर, टेंशन। आपका फर्स्ट कार्ड है टेंशन एंड सेकेंड कार्ड है रिसोर्सेस। यस, हाँ, पास्ट में ये टेंशन्स चल रही थी आपकी लाइफ में। यस, बहुत सारी टेंशन्स आपकी चल रही थी। ये रिलेशनशिप में भी हो सकता है, किसी से कोई डिस्प्यूट, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कुछ ऐसा चल रहा था, तो वो अब सॉल्व होने जा रहा है। यस, वो अब सॉल्व होने जा रहा है और आप इनसे निकलकर, इन सिचुएशन से निकलकर कमिटमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और आप अपनी क्रिएटिविटी को नर्चर कर रहे हैं। यस, ये प्रॉब्लम हो सकता है आपकी होम लाइफ में भी हो, तो यस, हाँ, होम लाइफ में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ रिसोर्सेस का भी कार्ड है। सेकेंड हाउस इज अबाउट कुटुंब, तो फैमिली से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही थी, कुटुंब से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही थी, आपको आपका शेयर नहीं मिल रहा था, या फाइनेंसेस में कोई प्रॉब्लम चल रही थी। सेकेंड हाउस इज अबाउट फाइनेंसेस ऑल्सो।
तो उसमें भी अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो फाइनली वो प्रॉब्लम अब सरफेस पे आ रही है और वो सॉल्व होती हुई दिख रही है, और आप होम लाइफ में बहुत ही नर्चरिंग होते हुए नजर आ रहे हैं। यस, आप अपने होम लाइफ में बहुत एक प्रोवाइडर का काम कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है फरवरी मंथ में। और देखते हैं क्या मैसेजेस आते हैं पाइल 1 के लिए। पाइल 1 के लिए फरवरी मंथ कैसा रहने वाला है? एंड ऑफ द डेक है मोटिवेशन, स्टे मोटिवेटेड एंड ड्रिवन, योर गोल्स आर विद इन रीच। क्रिएटिविटी, अगेन क्रिएटिविटी का कार्ड है, तो आपकी कोई क्रिएटिविटी सरफेस पे आ रही है, लोग उसको देख रहे हैं। टैप इनटू योर क्रिएटिव पोटेंशियल, लेट योर आइडियाज फ्लो। हाँ, आपसे कहा जा रहा है जिस भी चीज में आप क्रिएटिव हैं, आप पैशनेट हैं, उस काम को करिए, और आप कर भी रहे हैं। ऐसा ही कोई काम, चाहे वो ड्राइंग हो, पेंटिंग हो, या कोई भी आपके अंदर ऐसा कोई क्रिएटिव टैलेंट है, डांस, म्यूजिक, कुछ भी आपके अंदर ऐसा कोई टैलेंट है, उसको करते हुए आप दिख रहे हैं। आप अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, आप बहुत इनोवेटिव हो रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। और आपसे कहा जा रहा है कि आप मोटिवेटेड रहिए, और आप मोटिवेटेड हैं भी, और आप जिस गोल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं वो गोल अब आपके रीच के अंदर आ चुका है। शायद इस चीज के लिए आप पहले से भी काफी मेहनत डाल रहे थे, तो अब आप अपने गोल के करीब पहुंच रहे हैं। और देखते हैं क्या मैसेजेस आते हैं पाइल 1 के लिए। देखेंगे हम टैरो डेक से कि रिलेशनशिप में आपके लिए क्या मैसेज आता है। ओके, दिस इज अबाउट रिलेशनशिप। तो एक डिफिकल्ट साइकिल है, वो एंड होती हुई दिख रही है रिलेशनशिप में। कोई एक टॉक्सिक पैटर्न चल रहा है आपकी रिलेशनशिप में, कोई डिफिकल्ट सिचुएशन चल रही है। लेट मी ड्रॉ वन मोर कार्ड फॉर योर रिलेशनशिप। ओके, 10 इज अबाउट एंडिंग। तो कोई ऐसी बर्डन वाली सिचुएशन थी, टॉक्सिक सिचुएशन थी जो आपको सर्व नहीं कर रही थी, या कोई प्रॉब्लम से आप डील कर रहे थे, तो फाइनली वो सिचुएशन एंड हो रही है। आप स्टक फील कर रहे थे, तो चीजें अब आगे बढ़ती हुई, पॉजिटिव नोट पर आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं। यस, अब चीजें ऐसे आगे बढ़ रही हैं जिसमें आपको इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, कमिटमेंट मिल रहा है, लड़ाई झगड़े खत्म हो रहे हैं, और आगे एक न्यू बिगनिंग होती हुई दिख रही है। देखते हैं आपके, बहुत सारे कार्ड्स हैं। वैसे मैं अब आपका करियर देखने वाली थी, तो देखते हैं करियर में क्या चेंजेस आ रहे हैं फरवरी मंथ में। पाइल 1 का करियर। ओके, दिस इज द कार्ड जजमेंट। आपका रीबर्थ हो रहा है। यस, आप क्रिएटिव हो रहे हैं करियर में, और आप रीबॉर्न हो रहे हैं, फिर से अपने करियर में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। आपकी जो इनर स्किल्स थी अब वो बाहर आ रही हैं, रिन्यूअल हो रहा है आपकी बेटर सेल्फ का। जो शायद आप काम पहले किया करते थे और आप उसमें बहुत अच्छे भी थे, तो अब उस चीज का रिन्यूअल हो रहा है, आपका रीबर्थ हो रहा है, रीस्टार्ट हो रहा है। पाइल 1 फरवरी मंथ ऐसा दिख रहा है कि पास्ट की चीजों की एंडिंग करके आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, चाहे वो आपकी रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपका करियर हो, और आप बहुत फास्ट पेस में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। यस, अगर कोई डिस्प्यूट्स चल रहे थे करियर में, तो वो भी सॉल्व होते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर, और फाइनेंशियल मैटर्स भी सॉल्व होते हुए, आपके फाइनेंसेस और बेटर होते हुए दिख रहे हैं। और देखते हैं क्या मैसेजेस आते हैं फाइनेंसेस के लिए। पाइल 1 के फाइनेंसेस। तो फाइनेंसेस में आपका कार्ड है 8 ऑफ वैंड्स। आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, आगे बढ़ने की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, जिससे आपको फाइनेंशियल गेन होगा। हो सकता है आप कहीं ट्रैवल भी करें, ट्रैवल करने से भी आपको कहीं जा रहे हैं, वहां से भी आपको फाइनेंशियल गेन्स होते हुए दिख रहे हैं। और आप अगर
कुछ कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही थी उससे बाहर आते हुए दिख रहे हैं। ऐसे लोग जो आपके फाइनेंसेस को ब्लॉक कर रहे थे वो आपसे दूर होते हुए दिख रहे हैं। और देखते हैं कि ओवरऑल आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है। हेल्थ में थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। अगेन 5 ऑफ पेंटिकल्स दोबारा आ रहा है। तो लेकिन ये हेल्थ आपकी जो पास से चली आ रही है, ये शायद हार्ट ब्रेक की वजह से हो सकती है, कोई भी, या फाइनेंशियल लॉस की वजह से आप थोड़ा रिजेक्टेड डिप्रेसिव फील कर रहे हैं। लेकिन एंड ऑफ द डेक है द वर्ल्ड। तो आप पास्ट के एक्सपीरियंसेस से सीख कर इस सिचुएशन से बाहर आते हुए दिख रहे हैं और न्यू बिगनिंग कर रहे हैं। यस, एक साइकिल का, एक टॉक्सिक साइकिल का आपके लिए एंड होता हुआ दिख रहा है और आप इससे बाहर आकर नई शुरुआत करते हुए दिख रहे हैं। यहां पर आगे देखेंगे और क्या मैसेजेस आते हैं पाइल 1 के लिए। फरवरी मंथ कैसा रहने वाला है। कार्ड 1, एंड ऑफ द डेक है इमेजिन। रीजनरेशन, मैंने तो पहले ही बताया रीजनरेशन हो रहा है आपका। और द ट्राइब, ओके, तो आप अपनी ट्राइब से मिलने जा रहे हैं फरवरी मंथ में। अगर कोई ऐसी सिचुएशन थी कि आप अपने पेरेंट्स से दूर थे, तो हो सकता है आप अपने पेरेंट्स से मिलने जाएं या आपके पेरेंट्स आपसे मिलने जाएं। कुल मिलाकर आपकी कोई कम्युनिटी है, फ्रेंड सर्कल है जो आप जैसा है, लाइक माइंडेड कम्युनिटी है, उससे आप मिलते हुए दिख रहे हैं। ऐसे लोगों से आप जुड़ते हुए दिख रहे हैं फरवरी मंथ में। और रीजनरेशन, पास्ट की एंडिंग हो रही है और नई शुरुआत होती हुई दिख रही है। वो तो पहले भी मैंने आपको बताया, रिलेशनशिप में भी, करियर में भी, फाइनेंसेस में भी, सब चीज़ों में एक रीजनरेशन होता हुआ दिख रहा है। और आप एक ऐसी ट्राइब से मिलते हुए दिख रहे हैं जो आपको मोटिवेट करेगी, आपको आगे बढ़ाएगी। इमेजिन का कार्ड है, विजुअलाइज करिए और अपनी लाइफ को क्लीन अप का कार्ड आ रहा है कि अपनी लाइफ को क्लीन करिए। ऐसे लोग जो आपको सर्व नहीं कर रहे हैं, ऐसी सिचुएशंस, ऐसा बिलीफ सिस्टम जो आपको सर्व नहीं कर रहा है, आप उससे अपनी लाइफ को क्लीन करके अपनी एक ब्राइट फ्यूचर को इमेजिन करिए, विजुअलाइज करिए और आगे बढ़िए। ऐसा करते हुए आप दिख भी रहे हैं। तो पाइल 1, ये थी आपकी रीडिंग। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माय चैनल। जल्दी मैं फिर आपके सामने आऊंगी। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर। हेलो पाइल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। आपने चूज किया है ये किंग ऑफ कप्स कार्ड। तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। आपकी रीडिंग हम स्टार्ट करेंगे टैरो डेक से। इससे हम 4 कार्ड्स निकालेंगे। पाइल 2 के लिए फरवरी मंथ कैसा रहने वाला है। कार्ड 1, कार्ड 2, this is card 3 and one more card, this is card 4. एंड ऑफ द डेक है 10 ऑफ wands। आपका फर्स्ट कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सेकेंड कार्ड स्ट्रेंथ, थर्ड कार्ड द वर्ल्ड एंड fourth card is judgment. All the major arcana cards. Major transformation is waiting for you pile 2. एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में फरवरी मंथ में आने जा रहा है, क्योंकि चारों ही मेजर आर्काना कार्ड्स आए हैं आपके लिए। 10 ऑफ वॉन्ड्स, ये आपकी पास्ट की सिचुएशन हो सकती है। आपके ऊपर बहुत बर्डन हो सकता है, आप बहुत बिजी हो सकते हैं, आपके पास अपने लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। ऐसी आपकी पास्ट की या प्रेजेंट सिचुएशन हो सकती है। तो अब ये सिचुएशन एंड होने वाली है। वो समय आ गया है कि ये सिचुएशन एंड होने वाली है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है वो शिफ्ट हो दूसरी जगह, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। ये भी सिचुएशन आती हुई दिख रही है, क्योंकि इसके नीचे फिर से एक और मेजर आर्काना कार्ड है, डेथ कार्ड, विच शोज ट्रांसफॉर्मेशन।
एंडिंग एंड न्यू बिगनिंग, तो कुछ चीज़ों की एंडिंग होती हुई दिख रही है और कुछ नई शुरुआत होती हुई दिख रही है जो आपके फेवर में है, जो आपके लिए अच्छी साबित हो रही है। स्टार्ट करेंगे हम व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो लक आपका साथ दे रहा है फरवरी मंथ में। कुछ चेंजेस आ रहे हैं जिससे ये बर्डन वाली सिचुएशन खत्म होती हुई दिख रही है, लाइफ आगे बढ़ती हुई दिख रही है। अभी तक अगर आप स्टक सिचुएशन में थे तो उससे बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं और आप बहुत स्ट्रेंथ में पावरफुल दिख रहे हैं। यस, आप बहुत पावरफुल दिख रहे हैं। आपको हराया नहीं जा सकता, रोका नहीं जा सकता, ऐसा आप इस माइंडसेट में दिख रहे हैं। बहुत पेशेंटली आप जो भी चीज़ें हैं उनको हैंडल कर रहे हैं और बहुत प्रॉपर वे में हैंडल कर रहे हैं सिचुएशन को, जिसका रिजल्ट ये हो रहा है कि पास्ट की जो साइकिल, एक रिपीटेटिव साइकिल थी, वो एंड हो रही है और चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। एक न्यू बिगनिंग होती हुई दिख रही है। यस, एक न्यू बिगनिंग होती हुई दिख रही है। कुछ व्यूअर्स के लिए ये हाउस शिफ्टिंग हो सकती है, कहीं और दूसरी सिटी या दूसरी कंट्री में भी वो शिफ्ट हो सकते हैं। ये करियर के लिए भी हो सकता है, रिलेशनशिप के लिए भी हो सकता है, क्योंकि आपने किंग ऑफ कप्स कार्ड चूज किया है। तो ये फैमिली लाइफ में भी हो सकता है, आपकी पूरी फैमिली के साथ कहीं पर शिफ्ट हो, ये भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि आपका रीबर्थ होने जा रहा है। एक बिल्कुल ही नए अंदाज से आप फिर से रीबॉर्न होने जा रहे हैं। नई शुरुआत, बिल्कुल न्यू बिगनिंग, जैसे कि एक नया जन्म ही हो गया। इस तरीके से आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होने जा रही है फरवरी मंथ में। आगे देखते हैं और क्या मैसेजेस आते हैं। और ये होना ही है, क्योंकि मेजर आर्कना आ रहे हैं, दैट मीन्स इट इज अनस्टॉपेबल। इसको स्टॉप नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये आपके डेस्टिनी में लिखा है, तो ये चेंजेस होने ही हैं। और देखते हैं क्या मैसेजेस आते हैं पाइल 2 के लिए। पाइल 2 के लिए फरवरी मंथ कैसा रहने वाला है। कार्ड 1, कार्ड 2, एंड ऑफ द डेक है ग्रैटिट्यूड। जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसके लिए आप बहुत ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हैं, ईश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं। नोटिस व्हाट्स गोइंग राइट, थैंकफुलनेस is the secret sauce for creating lasting happiness. Cultivate an attitude of gratitude and then watch as your blessings grow. ये एक डिवाइन ब्लेसिंग आपको मिल रही है कि ओके, इसके नीचे सीधे कार्ड आ रहा है डिवाइन टाइमिंग। तो पाइल 1 के लिए भी डिवाइन टाइमिंग रोल प्ले कर रही थी, आपके लिए भी डिवाइन टाइमिंग रोल प्ले कर रही है और आप बहुत ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में हैं। इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशंस बहुत शार्प हैं और वर्क भी कर रही हैं। फॉलो योर इनर कंपास। हाफ ऑफ इंट्यूशन इज लिसनिंग, द अदर हाफ इज एक्टिंग। If you have asked, you will receive an answer. It is time to listen to and follow your guidance. आपको गाइडेंस मिलेगी, इंट्यूशन से मिलेगी, या कुछ आप ऐसी टेरो रीडिंग्स देखें, आपके स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स आप तक मैसेज देंगे किसी भी तरीके से, चाहे आप एंजल नंबर्स देखें, किसी भी तरीके से वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे और आपकी इंट्यूशंस बताएंगी कि आपको आगे कैसे चलना है। अगेन टाइम का कार्ड है, वेट फॉर द राइट टाइम। आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, राइट टाइम के लिए वेट करिए। राइट टाइम पर हर काम सक्सेसफुल होता है। तो पाइल 2 मुझे ऐसा लगता है कि आप पाइल 1 से भी कनेक्टेड हैं। अगर आपके पास टाइम है और आप देख सकते हैं तो पाइल 1 भी एक बार देखें, क्योंकि हो सकता है उसमें भी आपके लिए मैसेजेस हों। आगे देखते हैं और क्या मैसेजेस आते हैं। पाइल 2 के लिए फरवरी मंथ कैसा रहने वाला है। दिस इज कार्ड 1, ओके। अगेन स्ट्रेंथ कार्ड, 2 कार्ड्स हैं। ओके, 2 तो मैं नहीं लूंगी, मुझे एक ही लेना है। एंजल्स 1 कार्ड प्लीज। ओके, अगेन स्ट्रेंथ कार्ड। पहले भी यही आया था, लेकिन 2 कार्ड्स थे। एंड ऑफ द डेक इज मोशन। यही 2 कार्ड्स तो पहले भी आए थे, मोशन। एंड दिस इज अथॉरिटी। आपके करियर में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है।
ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके करियर में आ रहा है, जिसमें आप एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी में दिख रहे हैं, आप मूवमेंट में हैं, आप एक्शंस ले रहे हैं अपने वर्क में, और आपको सक्सेस भी मिलती हुई दिख रही है, क्योंकि आप बहुत स्ट्रेंथ में हैं, बहुत पावरफुल सिचुएशन में दिख रहे हैं, आपको सीट ऑफ पावर मिल रही है। यहाँ पर भी स्ट्रेंथ का कार्ड था और यहाँ दोबारा, तो आपको सीट ऑफ पावर मिल रही है करियर में, आपका प्रमोशन हो रहा है, आप आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। हो सकता है करियर की वजह से आपको कहीं ट्रांसफर होना हो, कहीं और शिफ्ट होना पड़े, ये भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये राइट टाइम है। ऐसा काम, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो वो करने का ये राइट टाइम है। आप एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं और एक स्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा है जो कि आपकी लाइफ में लॉन्ग टर्म तक चलने वाला है, ये थोड़े समय के लिए नहीं है। ये फाइनल स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में ये लेकर आ रहा है। और देखते हैं क्या मैसेजेस आते हैं पाइल 2 के लिए। पाइल 2 के लिए कैसा रहने वाला है फरवरी मंथ? पाइल 2 के लिए कैसा रहने वाला है फरवरी मंथ? एंड ऑफ द डेक है एस्पिरेशन, it says ambition, motivation, drive, aspire to achieve your highest potential, set your sights high। आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने हाईएस्ट पोटेंशियल को अचीव करें। कंपैशन, empathy, kindness, understanding, cultivate compassion in your heart, understand and empathize with others। तो आपसे कहा जा रहा है दूसरों को साथ में लेके चलिए, जो लोग पीछे छूट गए हैं उन पर भी ध्यान दीजिए। हो सकता है कुछ लोगों ने, हो सकता है आपके साथ अच्छा ना किया हो, या आपके लिए कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हों, या आपके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन उनसे चल रहे हों, तो आप ऐसा, आपके लिए उनके लिए कंपैशन रखने के लिए कहा जा रहा है, और आप कंपैशनेट हैं भी, और उनके लिए आप एक इंस्पिरेशन का काम कर रहे हैं, एक मोटिवेशन का काम कर रहे हैं, और आप अपने हाईएस्ट पोटेंशियल, आप भी पूरी तरह से काम में लगे हुए हैं, अपना जो बेस्ट पोटेंशियल है वो आप देने की कोशिश कर रहे हैं। आप जो है बहुत ऊंची दृष्टि, मतलब कि आपके गोल्स बहुत हाई हैं और आप उस तरफ एफर्ट्स करते हुए भी दिख रहे हैं। आगे देखते हैं आपके रिलेशनशिप में क्या आ रहा है फरवरी मंथ में। पाइल 1 की रिलेशनशिप इन फरवरी। दिस इज कार्ड ऑफ क्वीन ऑफ कप्स। इमोशनल सेटिस्फैक्शन आ रहा है, अनकंडीशनल लव आ रहा है। कोई ऐसा पर्सन जो आपसे सच्चा दिल का प्यार करता है, वो पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करने जा रहा है, या आप खुद इस अनकंडीशनल लव की सिचुएशन में आ रहे हैं। अगेन एंड ऑफ द डेक है लवर्स। तो कोई ट्रू लव, आपका सोलमेट आपकी लाइफ में एंटर करने जा रहा है। और देखते हैं कि आपके करियर में क्या मैसेज आता है। करियर तो वैसे आपका अच्छा दिख रहा है। और देखते हैं करियर वही नहीं कि आप कहीं ऑफिस में वर्क कर रहे हैं या कहीं और जॉब कर रहे हैं, वही आपका करियर नहीं है। अगर आप हाउसवाइफ हैं, आप घर में वर्क कर रहे हैं, तो वो भी आपका करियर है। तो करियर केवल वही लोग ना समझें कि मैं तो कहीं जॉब करती नहीं हूँ तो मेरा कोई करियर नहीं है। नहीं, आप अगर घर में काम कर रहे हैं, घर संभाल रहे हैं, हाउसवाइफ हैं, तो वही आपका करियर है। देखते हैं उसमें क्या मैसेज आता है। इट इज 4 ऑफ कप्स। आप इंट्रोवर्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। आप आप मेडिटेशन टाइप की प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं। और अगर कोई ऐसी सिचुएशन थी जिससे आप सेटिस्फाइड नहीं थे, तो एक न्यू बिगनिंग होती हुई नज़र आ रही है, जो कि आप ध्यान नहीं दे रहे हैं उसकी तरफ। गाइडेंस ये है कि आप उसकी तरफ ध्यान दीजिए करियर में। वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। आपकी लाइफ में न्यू होप्स आती हुई दिख रही हैं, आप फिर से होपफुल होते हुए दिख रहे हैं करियर में, तो इस पर ध्यान दीजिए। पहले की ये सिचुएशन हो सकती है कि जो आप अब तक बिल्कुल डिटैच थे, आप इंटरेस्टेड नहीं थे, वो सिचुएशन यहाँ चेंज होती हुई भी दिख रही है। अब आप होपफुल होते हुए दिख रहे हैं, आप स्ट्रेंथ में आ रहे हैं। और देखते हैं कि आप फाइनेंसेस में आपकी क्या सिचुएशन है फरवरी मंथ में। सन कार्ड, वंडरफुल कार्ड। फाइनेंसेस तो आपके बहुत अच्छे होते हुए दिख रहे हैं। एंड लवर्स,
यस, कोई पार्टनरशिप भी हो सकती है या कोई रिलेशनशिप जिसकी वजह से आपके फाइनेंसेस इंप्रूव हो रहे हैं, आप विक्टोरियस हो रहे हैं, आपको विक्ट्री मिल रही है। यस, ये होता हुआ दिख रहा है। कुल मिला के फरवरी मंथ में एक बहुत बड़ी सक्सेस फाइनेंसेस में आपको मिलती हुई दिख रही है। अगेन डिवाइन टाइमिंग का भी कार्ड था, तो ये डिवाइन टाइमिंग अपना रोल प्ले कर रही है। आगे देखते हैं आपकी हेल्थ, मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ कैसी है पाइल 2 के लिए। अगेन एम्परर, बहुत स्टेबल मेंटल और फिजिकल हेल्थ है, आपको कोई हिला नहीं सकता, आप बिल्कुल सेल्फ कॉन्फिडेंट हैं और कॉन्फिडेंट होकर आप एक्शंस भी लेते हुए दिख रहे हैं। तो कुल मिला के पाइल 2, फिजिकल हेल्थ भी अच्छी है, मेंटल हेल्थ भी अच्छी है, फाइनेंसेस, होम लाइफ, ऑल थिंग्स आर गुड, एवरीथिंग इज चेंजिंग। कुल मिलाकर एक मेजर न्यू बिगनिंग होती हुई दिख रही है, पास्ट की एंडिंग हो रही है और आपसे कहा जा रहा है अपनी इंट्यूशंस की सुनिए, सबके साथ कंपैशनेट होते हुए आगे बढ़िए। और आगे देखते हैं और क्या मैसेजेस आते हैं पाइल 2 के लिए। पाइल 2 के लिए फरवरी मंथ कैसा रहने वाला है। कार्ड 1, कार्ड 2, एंड ऑफ द डेक है poised, you are so happy. Why? And no place like home. एक होम आपका बिल्ड होने वाला है। यस, नया होम, या तो आप कहीं शिफ्ट हो रहे हैं क्योंकि ट्रैवल की एनर्जी आ रही है, शिफ्टिंग की एनर्जी आ रही है। और अगर आपके अंदर कुछ क्वेश्चंस थे जिनके आंसर्स आपको नहीं मिल रहे थे, तो अब वो समय आ गया है कि आपको वो आंसर्स मिलेंगे। क्या हुआ, क्यों हुआ, जो आपके अंदर ऐसे क्वेश्चंस चल रहे थे जिसके आपको कोई जवाब नहीं मिल रहे थे, पास्ट में ऐसा क्यों हुआ, तो वो सारी चीज़ों के आंसर्स आपको मिल रहे हैं फरवरी मंथ में। यू आर सो हैप्पी, यू आर सो पीसफुल इन द फरवरी मंथ। तो पाइल 2, कैसी लगी आपको ये रीडिंग? अगर रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, रीडिंग रेजोनेट कर रही है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माई चैनल। जल्दी मैं फिर से आपके सामने आऊँगी एक और नई रीडिंग के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।